नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में संबोधन करते हुए कई खास संदेश कार्यकर्ताओं को दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय नीति के लिए आए हैं। उनका मकसद प्रधानमंत्री बनकर सुख भोगना नहीं बल्कि राष्ट्रीय का संकल्प लेकर देश के लोगों के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि 2024 में हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे और जनसेवा और राष्ट्रीय सेवा का इतिहास भी रचेंगे। इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान एक बड़े नेता से मुलाकात का किस्सा भी सुनाया है। भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। तो बीजेपी के 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर लाभार्थी तक जाना और कहना कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रणाम कहा है। सब लाभार्थी तक मेरा प्रणाम और मेरी चिट्ठी पहुंचाएं। किसी भी बूथ में एक भी फर्स्ट टाइम वोटर ऐसा ना हो जहां आप ना पहुंचे। उन्हें पिछले 10 साल के काम और आने वाले 5 साल में जो काम होना है उसके बारे में बताएं। पीएम मोदी ने कहा कि तमाम देशों से हमारे रिश्ते कैसे मजबूत हैं दुनिया देख रही है। वेस्ट एशिया को कांग्रेस की सरकारें सिर्फ पाकिस्तान के संदर्भ में देखती थी, लेकिन आज हमारे रिश्ते वेस्ट एशिया में सबसे ज्यादा मजबूत है। अलग अलग देशों में सत्ता और विपक्ष के दल खुलकर मानते हैं कि भारत के सशक्त होने से दुनिया का हित होने वाला है। कहां से है खबर समझ नहीं आ तो बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल अधिकतर दल परिवारवादी को हमेशा से बढ़ावा देते हैं। इंडिया अलायंस में 7 परिवारवादी पार्टियां हैं। यहां हर कोई अपने अपने परिवार के लिए ही फिक्रमंद है। सभी अपने परिवार के लोगों को पीएम और सीएम बनाने की जुगत में जुटे हैं। गरीबों के लिए कोई काम नहीं करना चाहता। हमारे देश में 2G, 3G और 4G की पार्टियां हैं। यहाँ 4-4 पीढ़ियां तक नेता नहीं बदलता है। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी देश में लोकतंत्र की भावना को नष्ट कर रही है। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। देश को ये दोनों में से एक को चुनना है। इंडी गठबंधन एक घमंडिया गठबंधन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक। तो प्याज और टमाटर के बाद अब लहसुन मुंह चिढ़ा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में खुदरा बाजार में इसकी कीमत 500 रुपए के भी पार चली गई है। इसके कुछ दिन इसी तरह के आसपास बने रहने की भी आशंका है। आजादपुर मंडी के आड़तियों के अनुसार मार्च की शुरुआत तक मंडियों में नई फसल आनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद दाम में गिरावट भी आएगी। दिल्ली में मध्य प्रदेश और गुजरात से खास तौर से लहसुन आता है और इसी तरह पंजाब, उत्तर प्रदेश और कश्मीर के लहसुन का भी कुछ हिस्सा होता है। पिछले कुछ महीनों से लहसुन की मांग और आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि शनिवार को थोक मंडी में 220 से 250 रुपए रहा, तो खुदरा बाजार में इसकी कीमत 500 रुपए के करीब पहुंच गई, जबकि हिमाचल की अच्छी गुणवत्ता वाली लहसुन की कीमत 600 रुपए किलो तक में है।
तो रेव पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोपों से घिरे यूट्यूबर एल्विश यादव ने पीपल फॉर एनिमल यानी कि पीएफए संस्था के सदस्यों पर उगाही करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस मामले को मीडिया में इसलिए तूल दिया जा रहा है कि किसानों के प्रदर्शन के न्यूज को दबाया जा सके। एल्विश ने शनिवार को सोशल मीडिया पर शेयर किए 13 मिनट 34 सेकंड के एक वीडियो में रेव पार्टी से लेकर सांपों के जहर की एफएसएल रिपोर्ट को लेकर भी कई तरह की बातें कही हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। उनका कहना है कि पीपल फॉर एनिमल संस्था के सदस्यों का काम ही नामी लोगों पर बेवजह आरोप लगाना और उगाही करना है। वीडियो में एल्विश ने कहा कि वो नोएडा में हुई रेव पार्टी के समय मुंबई में थे। उनका इस केस में कोई भी सरोकार नहीं है। पहले कोई उसके रेव पार्टी में उनके होने की बात भी साबित करे, फिर इल्जाम लगाए। अगर मेरे ऊपर लगे आरोप साबित हो गए तो मैं नंगा होकर नाचूंगा। हाय गाइस, वेलकम नेगेटिविटी अगेन मीडिया ट्रायल अगेन। फार्मर प्रोटेस्ट की कवर करने को एल्विश यादव का नाम आगे डाल देते ताकि फार्मर्स की न्यूज़ न चलाए। वेलकम अभी कटारे जी, वेलकम। भाई पॉलिटिक्स बड़ी कैडी चीज़ है भाई, माँ की कसम। कई भाई ये कह रहे थे कि इस पे कमेंट मत करना, ना तो क्या पता कल को कोई और इल्ज़ाम भी लग जाए। बट आई थिंक बोलना चाहिए हमें इस बारे में कि दोबारा से क्या न्यूज़ उठ के आ गई। एक बार न्यूज़ चलाना भाई जी, एक बार फ़ोन में कोई आज तक कुछ भी चला दो, हूँगा मैं। फार्मर प्रोटेस्ट दबाने के लिए कोई न्यूज़ तो चाहिए। इससे बड़ी टीआरपी क्या मिलेगी? गद्दा बदला हो एक बारी। सांप का जहर मिला, सांप के जहर की पुष्टि हो गई। अरे सांप के जहर को फोरेंसिक लैब में टेस्ट करोगे तो सांप का जहर ही निकलेगा ना, मेरा क्या लेना देना उससे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। हमारे देश में ही किसानों का प्रदर्शन नहीं होता है, बल्कि कई देशों में किसान ऐसे ही प्रदर्शन करते हैं। यूरोपीय देश पोलैंड में भी किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 500 ट्रैक्टरों के साथ 1000 किसान जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि इन किसानों ने यूरोपियन यूनियन के दफ्तर पर अंडे तक फेंके, आगजनी की और ईयू ग्रीन डील के खिलाफ अपना विरोध भी दर्ज कराया। किसान ट्रैक्टर के साथ इस यूरोपीय देश में किसान पिछले कई दिनों से सड़कों पर हैं। यही नहीं, कई अन्य यूरोपीय देशों में भी किसान विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। पूरे यूरोप में किसान जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यूरोपीय यूनियन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध कर रही हैं। किसानों का कहना है कि पाबंदियों की वजह से किसानी की लागत बढ़ रही है, मुनाफा कम है। पड़ोस के यूक्रेन युद्ध का भी पोलैंड के किसानों पर गंभीर असर पड़ा है। पोलैंड के किसान यूक्रेन से सस्ते खाद्य आयात का विशेष रूप से विरोध कर रहे हैं, जैसे कि स्थानीय किसानों का अनाज खरीदे जाने के बजाय सरकार पड़ोसी यूक्रेन से सस्ते में इंपोर्ट करती है। यही वजह है कि पिछले शुक्रवार से किसान 30 दिन की हड़ताल पर है। इस बीच यूक्रेन के साथ लगने वाली कुछ सड़कों को किसान ने ब्लॉक भी कर दिया। पोलिश किसानों के यूक्रेन के साथ सभी सीमा क्रॉसिंग की पूर्ण नाकाबंदी और 20 फरवरी को राजधानी वार्सो में एक बड़े विरोध प्रदर्शन की योजना भी बनाई है। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई की तरफ से 15 दिनों का और भी वक्त दे दिया गया है, जिसका मतलब साफ है कि ग्राहक वॉलेट अकाउंट, फास्टैग और अन्य पेटीएम बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल 15 मार्च तक कर पाएंगे। इसके साथ ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भी पाबंदी लागू होगी। इस बीच पेटीएम की पेरेंट कंपनी ने जानकारी दी है कि उसने अपने नोडल मेन अकाउंट को एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर दिया है। पेटीएम का नोडल अकाउंट एक मास्टर अकाउंट की तरह है, जो सभी ग्राहकों और व्यापारियों के ट्रांजैक्शन का निपटान करता है। यानी कि इसका मतलब साफ है कि जिनका भी पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट है, वे आसानी से अपने लेन देन का 15 मार्च के बाद भी निपटान कर सकते हैं। साथ ही क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन जैसी सेवाएं भी जारी रहेंगी। आपको बता दें कि आरबीआई ने कहा था कि अगर पेटीएम पीपीबीएल के बजाय अन्य बैंकों से जुड़ जाता है तो आरबीआई पेटीएम क्यूआर कोड, पेटीएम साउंड बॉक्स या पेटीएम पीओएस टर्मिनल जैसी सर्विस जारी रहेंगी। हालांकि 15 मार्च 2024 के बाद ग्राहक खातों, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और जमा क्रेडिट लेन देन या टॉपअप की अनुमति नहीं होगी।
लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है और शादियों का सीजन भी चल रहा है। शादी के इस मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू इस हद तक लोगों के सिर पर सवार है कि शादी के कार्ड में भी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की जा रही है। उज्जैन में दौलतगंज स्थित बीज व्यवसायी बाबूलाल रघुवंशी और जितेंद्र रघुवंशी के घर होने वाली विवाह समारोह की पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक स्लोगन दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि पिछली बार तो लहर थी, अब की बार सुनामी लाना है। 2024 में प्रधानमंत्री तो मोदी जी को ही बनाना है। शादी का ये कार्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बढ़ाए आदेश। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस बीच विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया गया है। इंटरनेट सेवा पर यह पाबंदी 24 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद पंजाब के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है और इससे पहले गृह मंत्रालय ने हरियाणा की सीमा से लगे पंजाब के कुछ हिस्सों में 16 फरवरी तक इंटरनेट सेवा को प्रतिबंधित कर दिया था। अब इंटरनेट सेवा के निलंबन को आगे बढ़ाते हुए 24 फरवरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का आज छठा दिन है। दिल्ली कूच करने के इरादे से निकले किसान पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आंदोलनकारी किसानों को सुरक्षा बलों के जवानों ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर भी रोक रखा है और किसानों और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच लगातार टकराव की भी स्थिति बनी हुई है। किसान एमएसपी समेत अपनी कई मांगों को लेकर दिल्ली मार्च को लेकर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तो भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियन चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। यह पहला मौका है कि भारत की कोई टीम यह खिताब जीतने में कामयाब रही है। पहली बार फाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम ने खिताबी मुकाबले में थाईलैंड को 3-1 से मात दी। भारत ने इससे पहले इस प्रतियोगिता में 2 पदक जीते थे। भारतीय पुरुष टीम ने 2016 और 2020 में कांस्य पदक हासिल किए थे। भारत ने पहले 2 मुकाबले जीतकर दमदार शुरुआत की, लेकिन इसके बाद थाईलैंड ने 2-2 से स्कोर बराबर कर लिया। निर्णायक मुकाबले में 17 साल की अनमोल खरब ने खुद से ऊंची रैंक वाली खिलाड़ी को हराकर जीत तय की। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।